ये भारी भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भी उम्मीदवार के साथ तो एक जनसभा में जनसैलाब उमड़ा, ऐसे उम्मीदवार की जीत लगभग तय है समझी जाती है। जी हां, लोगों की भारी भीड़ देखकर निश्चित ही आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, जिसके साथ इस कदर समर्थन हो, जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हो। ये है दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार शिवांग सिंघल के समर्थन में शुक्रवार को जहांगीरपुरी H2 ब्लॉक में एक विशाल जनसभा के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस जनसभा को संबोधन करने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता जनसभा में शामिल हुए और शिवांग सिंघल के पक्ष में समर्थन मांगकर कांग्रेस के युवा उम्मीदवार को कामयाब बनाने की क्षेत्र के लोगों से अपील करी गई। भारी भीड़ की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। दरअसल ये विशाल जनसभा के साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि क्षेत्र के पूर्व विधायक मंगत राम सिंघल अपने संबोधन के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों पर खूब निशाना साधा और उन्होंने क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को मंच से याद दिलाया और इस बार उनके पोते शिवांग सिंघल चुनावी मैदान में हैं। उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करी गई। बता दें कि क्षेत्र में आज भी सबसे बड़ा नाम मंगत राम सिंघल माना जाता है। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए खिलाड़ी माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने मंच से खुलकर अपने विरोधियों पर निशाना साधा जो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, उन पर भड़ास निकाली और उनके पौत्र को भारी जीत दर्ज कराने की लोगों से अपील करी। कांग्रेस उम्मीदवार शिवांग सिंघल ने भी क्षेत्रवासियों से समर्थन और आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि जिस तरह से उनके दादाजी क्षेत्र की सेवा करी, वह भी उनके पद चिन्हों पर चलकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। उनका दावा है कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आइए देखते हैं हमारी वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में है मंच से संबोधन के दौरान मंगत राम सिंघल और शिवांग सिंघल ने क्या कहा। देखें ये खास रिपोर्ट। मैं आपसे जो वोट मांग रहा हूं, अपने पोते के लिए मांग रहा हूं। इसलिए मांग रहा हूं कि मैंने आपकी 40 साल सेवा करी है। आपकी जो पुराने लोग हैं, आपको पता नहीं यहाँ की क्या हालत थी। यहाँ में गलियां नहीं थी, नालियां नहीं थी, सीवर नहीं था, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी। यहाँ पर बुरी हालत थी। रात को हम मिट्टी के तेल के लैंप जलाते थे। यहाँ पर लैट्रिन ऐसी थी, सुबह उठ के लोग जा नहीं सकते थे, मुंह बांध के जा सकते थे। इतनी बुरी हालत थी। आज आपने देखा, मैंने मैं आपके लिए मेट्रो स्टेशन बना दिया, एक जहांगीरपुरी और एक मजलिस पार्क। 15 मिनट में मजलिस पार्क पहुंचो और 15 मिनट में जहांगीरपुरी पहुंचो। ये आपके लिए हमने किया है। ये शीला दीक्षित की सरकार ने किया है, ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। और आपके लिए एक और बात बताना चाहता हूं कि यहाँ जब 1978 में बाढ़ आई थी, तो ये हमारी सारी गुजराती बहनें इंदिरा जी को कह रही थी कि इंदिरा जी पानी में है, और वो उनकी बात कर रही थी इंदिरा जी के लिए। जब वो यहाँ पर आई और इंदिरा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज वही जहांगीरपुरी इंदिरा जी की बसाई हुई है। जो आपको आज 25-25 गज के जो मकान दिए गए हैं, वो कांग्रेस के द्वारा दिए गए हैं, इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए हैं। और आपके जब वो आई थी, ये नारे दिए थे हमारी गुजराती बहनों ने, इंदिरा गांधी पानी में है और हमारी रानी है, ऐसा कुछ कहा था, जैसे मुझे याद आ रहा है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपका विकास हुआ है, आज ये कांग्रेस की देन है, ना केजरीवाल की देन है, ना बीजेपी की देन है। आज तक कभी बीजेपी का यहाँ से विधायक नहीं बना। यहाँ से केजरीवाल का विधायक तो 10 साल रहा है, उसने कोई भी काम नहीं किया। आपकी गलियां वैसी की वैसी हैं, 2013 में बना के गया था। कोई पानी आज पीने के लिए नहीं मिल रहा है, सीवर का पानी आपको मिल रहा है। जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, आज फ्री पानी किसी को नहीं मिल रहा है। हर घर में गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाला पानी वो लेके पी रहा है। आज 1200 से लेके 1500 रुपए महीने तक पीने का पानी मिल रहा है। आज कोई बिजली फ्री नहीं है। जो ये कहता था कि मैं मुफ्त बिजली दूंगा, आज जो भी हालत है, आज बड़ी खतरनाक है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपना विकास चाहते हैं तो मेरे पोते शिवांग सिंघल को जो सेवा मैंने करी, उसी तरह ये आपकी सेवा करेगा। क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए नहीं आया, ये मेरे नाम के लिए और मेरे सम्मान के लिए मैंने इसको चुनाव लड़ाया है। ये बड़ा व्यापारी था, मैंने कहा बेटा आप जनता की सेवा करो, पैसा तो हमारे पास बहुत है,
पैसा हम कमा लेंगे, परंतु जनता की सेवा, जनता का आशीर्वाद जो मुझे आज मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, आज मैं इस उम्र में भी उसी तरह जवान लग रहा हूँ जैसे पहले आपके बीच में मैं घूमता था। तो ये आपका आशीर्वाद और प्रेम है। और जो मैंने आपको तरक्की दी है, चाहे वो गलियों की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे सीवर की हो, आज जो भी दिखाई दे रहा है जहांगीरपुरी में, जो यहाँ पर ये हालत थी कि जब हमने ये कांग्रेस ने ये कॉलोनी बसाई तो यहाँ कोई प्लॉट लेने वाला नहीं था। हम पर्चियां लेके घूमते थे 500-500 रुपए में कि आप ये पर्चियां ले लो। आज कोई मकान 1 करोड़ का हो रहा है, कोई 25 लाख का हो रहा है, कोई 50 लाख का हो रहा है। ये सारी देन कांग्रेस की है, केजरीवाल की नहीं है। केजरीवाल ने केवल झूठ बोला है, उसने भ्रष्टाचार है, बेईमान है, और उसके विधायक जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो महा बेईमान है। वो नगर निगम में यहाँ से चुनाव लड़के गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसने क्या आपका विकास किया? और अब वो 2 साल से यहाँ निगम पार्षद है, उसने क्या काम किया? आपकी गलियां साफ करवाई, आपकी नाली साफ करवाई, आपके सीवर साफ करवाए, क्या काम किया है उसने? जो आपके बीच में वोट मांगने आया है, उसने नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार मचाया है। आज 50 करोड़ रुपए उन्होंने नगर निगम के जो अफसर हैं उनसे इकट्ठा करके आपके बीच में बांटेगा, शराब भी बांटेगा। भैया आपको सोचना है कि आपको अपना विकास चाहिए या पैसा चाहिए। वो 500 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट कैलेंडर में लपेट के वो दे रहा है। मैंने जी ब्लॉक में देखा 200 रुपए वो हमारी बहनों को बांट रहा है। अरे 200 रुपए कितने दिन खाओगे आप? 500 रुपए कितने दिन खाओगे? आपने वही मेहनत करनी है। यदि शराब भी पीनी है तो आपने अपने पैसे से पीनी है। आप केजरीवाल जो भ्रष्टाचार था, जो 4 महीने जेल में रह के आया, उसके सारे मंत्री जेल में रह के आए, उसके मेंबर पार्लियामेंट सारे जेल में रह के आए, और उसके एमएलए तो पूछो ही मत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो भी आपके बीच में आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी, जो कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, या केजरीवाल का कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, उसको कोई काम नहीं आता, कोई काम करता नहीं। वो तो पैसे के बलबूते में यहाँ से जीत के जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 5 साल में फिर सीखेगा कि क्या मैंने करना है। इसलिए आप 15 साल आपको नरक में रहना पड़ेगा, गंदगी में रहना पड़ेगा। आपके सीवर साफ नहीं होंगे, आपके पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपकी पेंशन नहीं मिलेगी, आपका जो वोटर आई कार्ड है, परिचय पत्र है, वो नहीं बनेगा, आधार कार्ड नहीं बनेगा। जो भी काम किया, चाहे पेंशन का हो, चाहे लाडली योजना का हो, हर व्यक्ति के लिए मैंने जो काम किया है कोई भुला नहीं सकता। आज हमारी जो माताएं हैं, गुजराती माताएं, वो कहती है कि जो पेंशन मंगत राम सिंघल ने बनवा दी, आज तक नहीं बनी है। 12 साल में कोई पेंशन नहीं दी है केजरीवाल ने, जो वायदा किया था। आज तक दी है किसी ने? पेंशन दी है? राशन कार्ड बनवाया है? राशन कार्ड में किसी का नाम चढ़वाया है? जो बच्चे 12 साल से 13 साल से पैदा हो गए हैं, उनका नाम आज तक राशन कार्ड में नहीं चढ़ा है। कोई काम नहीं हुआ है, केवल झूठ बोला है, भ्रष्टाचार मचाया है। या जो आदमी ये कहता था मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज वो 40 करोड़ के बंगले में रह रहा है, शीश महल में। उसका पता है उसकी लैट्रिन जो है 1 करोड़ रुपए की है। वो जब केजरीवाल जाता है तो उसकी लैट्रिन अपने आप निकल जाती है और अपने आप लैट्रिन साफ हो जाती है। ऐसे है उसके बातों। ऐसा है गरीब आदमी, वो गरीबों का हिमायती, जो आज आपके बीच में ये कहते हुए नहीं भूलता कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके भी कैंडिडेट महा बेईमान आदमी है, महा भ्रष्टाचारी आदमी है। मेरे ख्याल में मैंने उसको 97 में टिकट दी थी, उसके बाद खाने के लिए रोटी नहीं थी। आज वो अरबोपति, आपको 500 रुपया बांट रहा है, आपको शराब बांट रहा है। उससे पूछो भाई 25 साल में तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? और मैं तो 50 साल से अपना मिल चला रहा हूँ, फैक्ट्री है हमारे और काम है, मेरे पास तो इतना पैसा हुआ नहीं जो उसके पास पैसा है। तो भाइयों, यदि आप अपना विकास चाहते हैं, आप अपनी उन्नति चाहते हैं, आप अपनी तरक्की चाहते हैं, तो कांग्रेस को वोट दें, मंगत राम सिंघल को वोट दें, मेरे पोते शिवांग सिंघल को वोट दें। ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा पोता तो नाम है, क्योंकि जो मैंने काम किया है, मैं चाहता हूँ
कि मैंने बहुत से लोगों को यहाँ से टिकट दिया। परमा भाई को टिकट दिया, वो भाग गया। सुरेंद्र गर्ग को टिकट दिया, वो भाग गया। मुकेश गोयल को मैंने टिकट दी, वो आज आम आदमी में कांग्रेस को सत्यानाश करके 2 बार यहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़के आज केजरीवाल की उसमें गोदी में जा बैठा। और जब केजरीवाल की गोदी खाली हो जाएगी तो फिर वो बीजेपी की गोदी में बैठ जाएगा। जब बीजेपी की गोदी खाली हो जाएगी, पता नहीं वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये भगवान जाने कहाँ जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट को जो भ्रष्टाचारी है, जो आपकी सेवा नहीं करना चाहता, केवल पैसे के बल पे वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको बता दो हम गरीब जरूर हैं पर आपके पैसे के लिए नहीं जिंदा रहते। हम अपनी मजदूरी करेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से ही सारा कुछ लेंगे। मैं तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप 5 तारीख को शिवांग सिंघल का चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ का बटन दबाकर आप कांग्रेस को यहाँ से कामयाब बनाए, शिवांग सिंघल को कामयाब बनाए, मंगत राम सिंघल को कामयाब बनाए और मेरे पोते शिवांग सिंघल को कामयाब बनाए। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और यही मेरी मांग है आपसे। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने मेरे को प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। मैं आपका ध्यान 2013 में लेके जाना चाहता हूँ, जब एक आदमी मफलर पहन के छोटी सी गाड़ी में घूमता था और खांसता रहता था। आज आप जानते हैं दिल्ली की दशा क्या हो गई है। उसका मफलर गायब हो गया, उसकी खांसी गायब हो गई, उसकी छोटी गाड़ी गायब हो गई और जो खांसी थी वो पूरी दिल्ली वालों को वो दे गया। उसने दिल्ली में प्रदूषण का ये स्तर करा कि आज सारी दिल्ली खांस रही है और वो आज अपनी 20 लाख की गाड़ी में 40 करोड़ के शीश महल में रह रहा है। तो ये कैसा आम आदमी हुआ? क्या उसकी सारी बातें एक जुमला थी? वो कहता था कि मैं फ्री बिजली दूंगा। आज आप मेरे को बताइए किसके घर में बिजली फ्री आ रही है? आज हमारे जो लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं वो लाख रुपए का बिजली का बिल देने को मजबूर हो रहे हैं। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली की ये दशा कर दी है। वो आदमी कहता था मैं फ्री पानी दूंगा, उस आदमी ने दिल्ली से ही पानी फ्री कर दिया। मुझे बताइए आज आपके घरों में क्या नलों में पानी आ रहा है? क्या मंगत राम जी के टाइम पे 4थी मंजिल तक बिना मोटर के पानी चढ़ता था या नहीं चढ़ता था? चढ़ता था ना। तो अब ये वाली दिल्ली अच्छी है या वो दिल्ली अच्छी थी? ये आदमी कहता है कि मैं महिलाओं को सरकार बनने पर 2100 रुपए दूंगा। इस आदमी से जाके पूछिए केजरीवाल जी, क्या 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में नहीं थी? अगर आपकी नियत थी तो आपने पिछले 10 सालों में हमें 2100 रुपए क्यों नहीं दे दिए? यही वादा आप पंजाब में करके आए थे। आप यहाँ तो हर आरोप एलजी साहब के ऊपर लगा देते हैं कि एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे, भाजपा की सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही। पर पंजाब में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आज वहाँ पे 34 महीने हो गए हैं, महिलाएं रोज अपना बैंक खाता खोल के देखती हैं कि केजरीवाल जी ने जो वादा किया था, भगवंत मान ने जो वादा किया था, वो 1000 रुपए मेरे खाते में आए पर उनको क्या मिलता है? 0। 1 पैसा उनके खाते में आज तक नहीं आया। दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस की सरकार है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में पिछले 1 साल से हर महीने हर महिला के खाते में 1000 रुपए दिए हैं। आज बड़ा दुख होता है जब केजरीवाल जी आते हैं और कहते हैं कि मेरे को माफ करना, मैं दिल्ली में 3 काम नहीं कर पाया। मैंने वादा किया था कि मैं दिल्ली की सड़कें अच्छी बना दूंगा पर वो काम मैं नहीं कर पाया। वो कहते थे कि मैं यमुना की नदी साफ कर दूंगा, वो काम मैं नहीं कर पाया। तो बात बताइए, जो आदमी अपने वादे 10 साल में पूरा नहीं कर पाया हो, जिसने हमारी जिंदगी 10 साल में खराब कर दी हो, जिसने हमारी जो दिल्ली शीला दीक्षित जी विकास वाली दिल्ली छोड़ के गई थी वो दिल्ली तबाह कर दी हो, तो क्या उसको एक 5 साल का मौका और आप देंगे? आप कैसी दिल्ली चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते शीला दीक्षित वाली दिल्ली वापस आए? जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी उन्होंने आपको दिल्ली में मेट्रो दी। आदर्श नगर इकलौता एक विधानसभा है जिसमें 4 मेट्रो स्टेशन है। आप किसी भी तरफ से जाइए आपको मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। आप इस तरफ जाए जहांगीरपुरी है, उधर थोड़ा बीच में जाए तो आदर्श नगर है, और आगे चले जाएंगे तो आजादपुर है, पीछे की तरफ मजलिस पार्क है। किसी और विधानसभा क्षेत्र को ऐसी सौगात मिली थी क्या? तो ये किसकी मेहनत थी? ये हमारे विधायक की मेहनत थी, ये कांग्रेस सरकार की मेहनत थी।
क्योंकि कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज कांग्रेस ने मेरे को आपके बीच में अपना प्रत्याशी बना के भेजा है। उन्होंने जब देखा यहाँ पे लोग बहुत दुखी हैं और उनका बुरा हाल है, तब मेरे को कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे भेजा है। आज आप लोगों के घरों में सीवर की क्या हालत है, आप मुझे बताइए। क्या यहाँ पे बिना बारिश के घरों में पानी नहीं भरता है? तो आप सोचिए बारिश में हमें कितनी असुविधा होती है। आज एक बारिश आती है और हमारे घरों में 1.5 फुट 1 फुट पानी भर जाता है। तो क्या ये ऐसी दिल्ली के लिए हमने केजरीवाल जी को लाए थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सराय पीपल थला से आता हूँ, जो बहू जी का ऑफिस है उसके पीछे सराय पीपल थला गांव की मैं आपको बात बताता हूँ 2 दिन पुरानी। मेरे को फोन आया कि हमारे घरों में सुबह 10 बजे का टाइम था, बोले हमारे घरों में गंदा पानी घुस आया। मैं तभी पहुंचा वहां पे, मैंने देखा सीवर से सारा पानी बैक मार रहा था। क्यों? क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती है। क्या ये काम पार्षद का नहीं होता है कि वो गली गली घूम के नालियां साफ करवाए? क्या ये काम विधायक का नहीं है कि वो जनता के बीच में जाके देखे वहाँ की जनता को किस चीज की जरूरत है? क्या जनता की जरूरत आज रोड की है? क्या जनता को आज वहाँ पे अस्पताल की जरूरत है? क्या जनता को वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बननी चाहिए? ये जब सरकार आई थी मोहल्ला क्लिनिक की बातें करती थी, याद है आपको ये बात या नहीं याद है? करती थी ना, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सबको फ्री इलाज देंगे। किसी को मिला? आपको मैं बताना चाहता हूँ आदर्श नगर विधानसभा में एक भी मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम ये सरकार नहीं कर पाई है। ऐसी नाकारी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार हम दिल्ली वासियों को मिली। हम लोगों को 2013 में बहकाया गया था, झूठे सपने दिखाए गए थे, जिसकी वजह से हम फंस गए थे। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जब 5 तारीख को हम मतदान करने जाएं तो इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये आएंगे आपके बीच, ये कहीं कहीं आपको लालच देंगे। अभी बताया गया कि कैलेंडर में 500 रुपए का नोट, घड़ियां और भी कई चीजें बांट रहे हैं। ये आपको लुभावने ऑफर देंगे, पर उनमें आ मत जाना, क्योंकि अगर फिर इस बार फंस गए तो फिर से 5 साल के लिए हमारी सरकार इनकी हो जाएगी और फिर हमें वैसे ही पछताना पड़ेगा। 5 साल फिर से गंदे पानी का हमें नलों में मिलेगा, 5 साल फिर महंगी बिजली मिलेगी, 5 साल तक फिर हमारी सड़कें टूटी रहेंगी, क्योंकि जो इनका प्रत्याशी है वो आज सराय पीपल थला का पार्षद है और वहाँ मैं रहता हूँ। मुझे मालूम है वहाँ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ छपा हो बोलो भारत माता की। हाथ नहीं